हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ये लेडी पेशेंट मेरे पास आई थी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के लिए और उनकी 1 साल पहले टूथ की कंडीशन ऐसी थी। अब इनका ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कंप्लीट हो चुका है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कराने से इनको कितना फ़ायदा हुआ है। सारे दांत अपनी नॉर्मल कंडीशन में आ गए हैं। लेकिन ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट यहीं कंप्लीट नहीं होता है। इसके बाद का जो प्रोसेस सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोसेस है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट कंप्लीशन के बाद, जिसको अगर पेशेंट नहीं कराया तो हो सकता है कि सारे दांत फिर से ख़राब हो जाएं। ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद सारे ब्रैकेट को दांत से निकाल दिया जाता है। फिर मेन क्वेश्चन ये आता है कि कैसे उस जगह पे दांत बने रहें। दांत उस जगह बने रहे इसलिए पेशेंट को कुछ महीने या साल तक एक अप्लायंस को और यूज़ करना पड़ता है। इसको बोलते हैं रिटेनर। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में रिटेनर के बारे में बताऊंगा। रिटेनर एक ऐसा अप्लायंस होता है जिसको ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बाद यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो रिज़ल्ट अचीव किया हो ख़राब ना हो। बहुत सारे डिफरेंट टाइप के रिटेनर आते हैं, लेकिन सबका पर्पस सेम है कि जो ट्रीटमेंट अचीव किया है उसको रिटेन रखें और दांत को प्रिवेंट करते हैं कि अपने अलाइनमेंट से शिफ्ट ना हो। रिटेनर सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रीटमेंट का, क्योंकि ये आपकी स्माइल को अपनी जगह पर रखता है और दांत को हेल्दी रखता है। 3 टाइप के रिटेनर ज़्यादातर यूज़ किए जाते हैं: परमानेंट रिटेनर, हॉली रिटेनर, प्लास्टिक रिटेनर। इन पेशेंट मैंने 2 रिटेनर का यूज़ किया है, हॉली रिटेनर एंड प्लास्टिक रिटेनर। बट मैं आपको परमानेंट रिटेनर के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी दूंगा। परमानेंट रिटेनर एक्चुअल में परमानेंट रिटेनर नहीं होता है। इसको चिपकाया जाता है आगे के दांतों में पीछे साइड में, जिससे कि आगे के दांत मूव ना करें। ये एक्चुअल में एक थिन सा वायर होता है जिसको ऊपर और नीचे दांतों में पीछे साइड में चिपकाया जाता है। इसके एडवांटेज क्या है? इसको निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, बाहर से दिखता भी नहीं है, बोलने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आराम से साफ़ कर सकते हैं, आसानी से ख़राब नहीं होता, कहीं खोएगा भी नहीं। आपके दांत को हमेशा उसकी जगह पे रखेगा, बस थोड़ी बहुत मेंटेनेंस के साथ। इसके डिसएडवांटेज क्या है? पहला डिसएडवांटेज है कि टूटने और गिरने की क्षमता होती है, जिसके वजह से हो सकता है आपको दोबारा रिप्लेस कराना पड़ सकता है। जो वायर लगाया जाता है हो सकता है उससे माउथ में इरिटेशन भी हो सकता है। जो खाना थोड़ा हार्ड होता है और स्टिकी होता है वो उससे चिपक भी सकता है। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लग जाता है रिटेनर क्लीन करने में, फ्लॉस करने में, और प्लाक बनने की क्षमता बढ़ जाती है। हॉली रिटेनर सबसे ओरिजिनल रिटेनर है। एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसमें प्लास्टिक प्लेट को मोल्ड किया जाता है माउथ के हिसाब से और वायर से कनेक्ट किया जाता है जो दांतों के अराउंड जाता है। हॉली रिटेनर यूज़ करना बहुत आसान है और आराम से पहना जा सकता है और बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है उस रिजल्ट को मेंटेन करने में, जिसके वजह से आप बहुत खुश हैं। हॉली रिटेनर एंड प्लास्टिक रिटेनर बनाने के लिए सबसे पहले पेशेंट के लोअर एंड अपर जॉस का इंप्रेशन लिया जाता है। हॉली रिटेनर का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज क्या है, उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि हॉली रिटेनर दिखता कैसा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसे कहते हैं हॉली रिटेनर। आराम से मोल्ड हो जाता है पेशेंट के माउथ के हिसाब से। ज़रूरत पड़ने पे टाइट और लूज़ भी कर सकते हैं इसको। प्लेट का कलर पेशेंट के माउथ के हिसाब से भी बनाया जा सकता है इसको। टिकाऊ और बहुत हार्ड होता है, आराम से टूटता भी नहीं है। इसको आराम से क्लीन भी कर सकते हैं, आराम से निकाल के इसको साफ़ भी कर सकते हैं। हॉली रिटेनर का डिसएडवांटेज बताएं इससे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ इसको लगाते कैसे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इन पेशेंट में इसको आपको लगा के दिखा रहा हूँ कि कैसे लगाते हैं। डिसएडवांटेज क्या है? और सब प्लेटों के मुकाबले ये ज़्यादा दिखाई देगा। प्लास्टिक प्लेट तो अनकंफर्टेबल हो सकती है और बोलने में भी दिक्कत कर सकती है। अगर सही से क्लीन नहीं किया तो बैक्टीरियल ग्रोथ होने के भी चांसेस हैं। अगर सही से पहना नहीं है जैसा डॉक्टर एडवाइस करते हैं तो टिट शिफ्ट होने के भी चांसेस हैं। डॉक्टर जब तक एडवाइस करे तब तक पहनना पड़ता है, नहीं तो ट्रीटमेंट ख़राब होने के चांसेस भी हैं। रोज़ निकाल के इसको साफ़ करना पड़ता है, इसलिए टूटने और खोने के भी चांसेस हैं। तीसरा रिटेनर, जिसको प्लास्टिक रिटेनर बोलते हैं, उसके बारे में समझाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि प्लास्टिक रिटेनर दिखता कैसा है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसको बोलते हैं प्लास्टिक रिटेनर।
प्लास्टिक रिटेनर एक ट्रांसपेरेंट रिटेनर होता है। इसको पेशेंट के तित के हिसाब से आकार दिया जाता है, जिससे कि पेशेंट के माउथ में वो आराम से फिट हो जाए और उन सब दांतों की रक्षा करे जिसको हमने ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करके ठीक किया है। किसी भी ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट के बाद यूज़ किया जा सकता है, चाहे वो मेटल से हो, चाहे सिरेमिक से, चाहे क्लियर आईलाइनर से। ऊपर और नीचे दोनों दांतों के लिए अलग अलग बनते हैं। तो ज़्यादातर इसको रात में पहना जाता है। ये आपके दांतों के शिफ्ट होने से रोकेगा। इसके एडवांटेज क्या है? आराम से निकाल के साफ़ कर सकते हैं, पहनने में बहुत कंफर्टेबल है और बहुत ही जटिल बनावट है। बैकअप के लिए बहुत आसानी से इसकी 2 कॉपी बना सकते हैं। तो फिटिंग में ठहराव होने की वजह से सीधे दांतों को भी ये प्रोटेक्ट करता है। बहुत दिन तक चलता है क्योंकि ये बहुत अच्छे मटेरियल से बनाया जाता है। ये ब्लीचिंग ट्रे की तरह भी काम करता है, जिससे कि आप रात में अपने दांतों को ब्लीच भी कर सकते हैं। प्लास्टिक रिटेनर के डिसएडवांटेज क्या है? अगर किसी भी डेंटल ट्रीटमेंट की वजह से दांत का साइज़ और शेप अगर चेंज होता है तो नए सेट्स बनवाने पड़ सकते हैं। रोज़ धुलना बहुत ज़रूरी, नहीं तो बैक्टीरियल ग्रोथ होने के चांसेस हैं। पालतू जानवर की वजह से खोने और ख़राब होने के चांसेस हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, जिससे कि और बहुत सारे नए वीडियोस लाता रहूँ। टिल देन, बाय बाय।